Today we are going to discuss the CSS, Civil Superior Services Examination, and all the details about it. इससे आपको हेल्प मिलेगी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि वो CSS के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दे शुड नो कि उसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं और व्हाट इज इट CSS में अपीयर होने के लिए क्या क्या एक्सपर्टीज और स्किल सेट आपके पास होना चाहिए और इसकी कितने मार्क्स होते हैं और इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसका रिटन एग्जामिनेशन जो है उसकी 1200 मार्क्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हर कैंडिडेट है उसने उनको ऑप्ट करना होता है। मस्ट मैंडेटरी होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होते हैं। 600 मार्क्स के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम होता है। हर पेपर के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और MCQs भी होते हैं। नॉर्मली 20 मार्क्स के MCQs होते हैं या 20% के और 80% जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो ये है कि एटलीस्ट 40% जो है मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके पास आपको अचीव करने होते हैं और 33% ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में चाहिए होते हैं। एग्रीगेट जो है यानी कंपलसरी का और ऑप्शन का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 50%। सो अगर टोटल मार्क्स 1200 है तो 600 मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन के अंदर लेने हैं टू बेसिकली क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू जो है वो 300 मार्क्स का होता है और उस के अंदर 101 मार्क्स आपको लेने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो तकरीबन आप ये देख लें कि 701 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 1500 के अंदर टू बेसिकली क्वालिफाई फॉर CSS। डेफिनेटली उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है और उसके हिसाब से प्रोविंसेस के हिसाब से उसकी एलोकेशन होती है। वो आगे जाके हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 100 मार्क्स होते हैं। करंट अफेयर्स के 100 मार्क्स होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के 100 मार्क्स होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपने कलेक्टिवली पास करने होते हैं। 120 मार्क्स इनमें से चाहिए। तो आप अगर एक सब्जेक्ट में 70 ले लें और दूसरे में 30 लें और फिर 20 लें तो 120 मार्क्स अगर आपके हो जाए 300 में से तो यू आर कंसिडर्ड एज टू बी एज लाइक क्वालिफाइड कैंडिडेट। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं? इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है, इसको जनरल नॉलेज का पेपर 1 कहते हैं। करंट अफेयर होते हैं, जनरल नॉलेज का पेपर 2 कहते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, जनरल नॉलेज पेपर 3 कहलाता है। और इस्लामियात होता है मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स होती है। ये भी 100 मार्क्स। तो टोटल 600 मार्क्स होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट में और ये तमाम स्टूडेंट्स ने इन 6 पेपर्स को अटेम्प्ट करना। अब आगे चलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बड़ी दिलचस्प चीज है, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए हुए हैं और हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं और कुछ में 100 मार्क्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1 जो है उसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। इन सब सब्जेक्ट्स के 200 मार्क्स होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 में से आप एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। ग्रुप 2 से भी ऐसे ही आप एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। इसमें आपके पास साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप पिक कर सकते हैं और वो 200 मार्क्स का होना चाहिए। वो होते ही 200 मार्क्स। ग्रुप 3 जो है उसके वो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। सारे के सारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। इन तमाम में से एक सब्जेक्ट आप पिक करेंगे और इसके 100 मार्क्स होंगे। ग्रुप 4 के अंदर सारी हिस्ट्रीज हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ USA है। अगेन इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको ये एक हिस्ट्री चूज करेंगे और वो 100 मार्क्स की ग्रुप 4 के अंदर होगी। ग्रुप 5 के अंदर जनरल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है। 50-50 मार्क्स के दोनों होते हैं। बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर है। 7 सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट आपने पिक करना है। अगेन इस ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी 100 मार्क्स ईच होते हैं। ग्रुप 6 के अंदर डिफरेंट किस्म के लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी और मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है। अगेन इन 7 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट पिक करेंगे और इस ग्रुप के अंदर भी हर जो सब्जेक्ट है उसके 100 मार्क्स।
ग्रुप 7 में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पश्तो, पर्शियन एंड अरबिक। और ग्रुप 7 में से भी इन 10 सब्जेक्ट्स में से आपने किसी एक को पिक करना है, इसके 100 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला के आपने 600 मार्क्स करने हैं और हर ग्रुप के अंदर से 7 ग्रुप्स में से आपने एक सब्जेक्ट को आप पिक कर सकते हैं। आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हैं और 100 मार्क्स के सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हैं। एफपीएससी जो है, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इट रिक्रूट्स अगेंस्ट द फॉलोइंग बीपीएस 17 ग्रेड की जॉब होती है सीसीएस में जब आप जाते हैं, और इन मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर भी फिर मेरिट के हिसाब से कोई नंबर 1 ग्रुप होता है, कोई नंबर 2 होता है, नंबर 3, लेकिन 12 ग्रुप्स इन टोटलिटी होते हैं। जैसे कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट का ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट का ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का है, पुलिस का पीए पापा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पोस्टल ग्रुप है और रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है। तो 12 के ये आपके डिफरेंट किस्म के जॉब ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उनके अंदर उनमें से आपकी जो एलोकेशन होती है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं वो उस ग्रुप को जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो नंबर 1, उसका रेट बाज़ उसका नंबर 1 आ जाएगा, जिसे हम डीएलजी का ग्रुप कहते थे एक जमाने में। फिर फॉरेन सर्विस आ जाएगी, पुलिस सर्विस आ जाएगी, डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स के हिसाब से और कोटा जो आपके सूबे को मिला हुआ है उसके हिसाब से आपको वहां पे आपकी एलोकेशन देगी। तो ये 12 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब एलोकेशन होती है। लिस्ट ऑफ सिटीज है, बहुत सारे शहरों में इसके एग्जामिनेशन होते हैं। एबटाबाद, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, खुजदार, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, उकाड़ा, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, स्कर्दू, सखर। तो ऑल अक्रॉस द कंट्री, कहीं पे भी आप पाकिस्तान में रहते हो, तो लोकेशन और वेन्यू जो है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। विद इन, जिसे आप कहते हैं कि विद इन जो रीच होगा, आप पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी रहते हो वहीं पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर बन जाते हैं। फीस की बड़ी मिनिमल सी होती है, 2-2.5 हज़ार रुपए की फी होती है। मिनिमम एज जो है इसकी 21 और मैक्सिमम 30 साल होती है। इसके थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं, जो लोग ऑलरेडी सरकारी जॉब्स में होते हैं उनको इसके अंदर थोड़े बहुत कॉम्पनसेशन जो है वो एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट 21 से 30 साल तक नॉर्मली इसका, यानी 21 साल से पहले आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते और 30 साल के बाद इसके अंदर अपीयर नहीं होते नॉर्मल कैंडिडेट। रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है जी? 14 साल की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हो। So a candidate can possess any bachelor's degree, जिसको हम अंडर ग्रेड कहते हैं। बैचलर्स की डिग्री है, चाहे वो बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी है, एलएलबी है, बीपीएस है, किसी भी पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ने एक्नॉलेज किया हो, उसको सर्टिफिकेशन दी हो। अगर आपने 14 ईयर्स की फॉर्मल एजुकेशन मुकम्मल की है तो यू आर इंटाइटल्ड टू अपीयर इन दी सीएसएस एग्जाम। किसी ने भी बच्चे ने भी जब अंडर ग्रेड किया हो, तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और यू वांट अ वेरी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, तो सीएसएस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आपके पास अंडर ग्रेड करने के बाद अगर आप डिफरेंट चॉइसेस कैरियर की आपके पास अवेलेबल होती हैं, तो विद इन पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस विद द गवर्नमेंट इन शेप ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। सीट्स एलोकेशन होती हैं, मुख्तलिफ सूबों के कोटे होते हैं। जनरल मेरिट जो होता है, यानी ओवरऑल जो लोग सारे पाकिस्तान में अपीयर होते हैं, तो अगर 100 कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए हैं तो टॉप के जो स्कोर होंगे 7.5% कैंडिडेट, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर स्ट्रेट अवे उसके अंदर एलोकेट होते हैं। तो ये एक स्ट्रेट अवे, अगर आप किसी भी सूबे से है लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पहले 7.5% लोगों में आपने मार्क्स अचीव कर लिए हैं, जो बच्चे क्लियर किए हैं जिन्होंने सीएसएस, तो आप भी मेरिट के ऊपर फिर वो आपकी एलोकेशन हो जाती है। पंजाब को उसके बाद फिर पंजाब का 50% का कोटा है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। सिंध का 19% का है, केपीके का 11.5% का है, बलूचिस्तान का 6% है, गिलगित बल्तिस्तान का 4% है, एजीके का 2% है। 10% कोटा बच्चियों के लिए है। पाकिस्तान में बच्चियों के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। सिक्योर जॉब होती है, आप अपनी फैमिली भी मेंटेन कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चों के लिए जो कि 10% कोटा है, तो इट्स अ ह्यूज इंसेंटिव फॉर द गर्ल्स, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, कि वो सीएसएस के अंदर उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। 5% कोटा माइनॉरिटीज के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है। इसके अलावा डिसेबल कैंडिडेट्स जो होते हैं, दे विल कम्पीट इन अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी। वो हर साल बदलती रहती है, आपको पता चल जाती है जब एग्जामिनेशन आते हैं तो आपको पता। अब आगे चलते हैं।
ये तो हो गया सब्जेक्ट्स के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स आपको लेने चाहिए। अब जरा एक रिव्यू करते हैं कि जो लेटेस्ट एग्जाम हमारा हुआ लेटेस्ट CSS जो 2020 में हुआ यानी 2020 के अंदर हुआ, उसके अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई किया और उसका स्कोप क्या था। तो उसके और उनके मार्क्स क्या थे, हाउ डिड दे फेयर, उसको देखते हैं। टोटल जो है तकरीबन 39,630 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने CSS के लिए अप्लाई किया था, यानी 40,000 बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें से तकरीबन 18,553 बच्चे जो है वो उसमें अपीयर हुए और 376 जो है उन्होंने रिटन एग्जाम किया। अब ये यदि पूरे पाकिस्तान में देखें तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है बच्चों की, जो 1.5-2% के करीब बच्चे हैं जिन्होंने इसको क्लियर किया, अगर आप उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट कंपैरिजन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था इसमें। तो 39,000 में से अगर 300 बच्चों ने या 350 बच्चों ने या 450 बच्चों ने क्लियर किया तो वो 1% के करीब परसेंटेज उसकी आती है। तो इट्स अ वेरी कंपैरेटिव एग्जाम। 8,652 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इस्लामियात को, इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट को पास किया, यानी 18,000 बच्चों ने अपीयर हुए और उसमें से 8,600 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस्लामियात का पेपर जो है क्लियर किया और तकरीबन 10,000 बच्चे ऐसे थे जो कि इस्लामियात का पेपर भी क्लियर नहीं कर सके। 8,062 स्टूडेंट्स जो थे दे आर पास विद 40 मार्क्स एंड अबव, देन 40 मार्क्स इन जनरल नॉलेज। तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स को नॉट पास करंट अफेयर, यानी 18,000 में से 10,000 बच्चे जो है वो करंट अफेयर का जो पेपर है उसको भी क्लियर नहीं कर सके। तो ये इस वेरी कंपैरेटिव एग्जाम तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके। सो 18,500 में से तकरीबन 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान अफेयर्स, जिसको हम एक जमाने में मुतालिया पाकिस्तान कहते थे या पाकिस्तान स्टडीज कहते थे, वो भी उसको क्लियर नहीं कर सके। टोटल जो जिन बच्चों ने क्लियर किया रिटन एग्जाम वो 376 बच्चे जो हैं वो उसके अंदर बनते हैं, विच इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1.5 से 2% की परसेंटेज बनती है अगर आप उन बच्चों के अगेंस्ट कंपैरिजन करें जो अपीयर हुए थे, यानी 18,553 बच्चों में से तकरीबन 450 बच्चों ने इसका रिटन का एग्जाम जो है वो टोटल ओवरऑल क्लियर किया। और जो रिटन का एग्जाम अदरवाइज पास किया ओवरऑल बच्चों ने वो 653 थे, लेकिन डेफिनेटली इंटरव्यू के बाद जब एलोकेशन हुई तो उसमें तकरीबन 376 स्टूडेंट्स थे जो कि रिटन में और इंटरव्यू के अंदर कंबाइंड उन्होंने उसको पास किया। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स देखते हैं। ये बड़ा एक सब्जेक्ट बच्चे अक्सर व बेशतर पूछते रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग होते हैं, ये सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैसे आते हैं। तो जर्नल आपके साथ एक शेयर करते हैं। इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है उसके अंदर 57 बच्चे, जो 2020 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उसमें से जिन्होंने CSS के लिए क्वालिफाई किया, उसमें से भी 57 बच्चों ने उसको पास किया था। 5300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लिए ऐसे के अंदर, और पासिंग परसेंटेज जो थी वो तकरीबन 6.5% थी इन 2019 और 2020 के अंदर तकरीबन 3.5% थी, जो कि इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो आप ये देख सकते हैं कि इंग्लिश ऐसे जो है वो बहुत टफ पेपर होता है और उसकी बाकायदा आपको 1.5 से 2 साल प्रेपरेशन करनी चाहिए। प्रेसियन कॉम्पोजिशन जो होती है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें हाईएस्ट मार्क्स जो आए वो 91 थे, 100 में से 91 लड़के हाईएस्ट मार्क्स जो है वो किसी बच्चे ने लिए। इसी तरह जनरल नॉलेज का पेपर 1 होता है जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर इस्लामिक स्टडीज है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स किसी भी बच्चे ने लिए वो 75 थे, फिर 74 थे, फिर 68 थे, और इस्लामिक स्टडीज में किसी एक बच्चे ने 83% मार्क्स भी अचीव किए। तो ये तो हो गया कि कंपलसरी का जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चों ने एग्जाम दिया और उन्होंने क्लियर किया। अब आते हैं हाईएस्ट मार्क्स रिटन एग्जाम के अंदर जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चों के अक्सर सवाल होते हैं पेरेंट्स के कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सब्जेक्ट वो आपको लेना चाहिए जो आपको पढ़ने में दिलचस्पी है, जिसके अंदर आपका एक नेचुरल एप्टीट्यूड है। खाम खाम में जबरदस्ती के अंदर ऐसा सब्जेक्ट नहीं पिक करना चाहिए जिसको पढ़ने में आपको दिलचस्पी नहीं है या आपका नेचुरल एप्टीट्यूड उसके लिए नहीं है। एज फार एज सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, तो अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे नंबर लिए। मिसाल के तौर पर बलोची जो लैंग्वेज है उसके अंदर 87% मार्क्स 100 में से। बॉटनी में 69% आए हैं। अकाउंटिंग के 2 पेपर्स होते हैं, तो पहले में 83 थे एक बच्चे के और एक के 87 थे, तो 85% मार्क्स नहीं है लोगों ने अकाउंटिंग। एग्रीकल्चर के अंदर 76% थे, एंथ्रोपोलॉजी में 74% थे, मैथमेटिक्स में 83% थे, अरबिक के अंदर 73% थे, ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर 74% थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 86% थे। केमिस्ट्री के 2 पेपर्स होते हैं, ए और बी। एक में 77 हाईएस्ट मार्क्स है, दूसरे में 80 हाईएस्ट मार्क्स है। पोलिटिकल साइंस में एक में 64 हाईएस्ट मार्क्स है, दूसरे में 89% हाईएस्ट मार्क्स है। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर चाहे वो सोशल साइंसेस हो या जनरल साइंसेस हो, बच्चे एक ही तरह की परसेंटेज देते हैं, बल्कि बाद
सोशल साइंसेज में ज्यादा मार्क्स बच्चे अचीव करते हैं। तो बाद बच्चों का ये ख्याल होता है कि वो प्योर मैथमेटिक्स रख लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है मैथमेटिक्स तो जरूर रखिए, लेकिन जबरदस्ती कोई ऐसा सब्जेक्ट ना पिक कीजिए कि आप कहें कि उसमें से स्कोर चूंकि अच्छा होता है तो फिर उस सब्जेक्ट को मुझे पिक करना चाहिए। अगर आप इस पूरी जो लिस्ट मैंने पहले पेज पे 17 स्लाइड 17 पे आपके साथ शेयर की है, इसमें आप देखिए तो सोशल साइंसेज में भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत कम मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स 61% थे, क्रिमिनोलॉजी में 61% थे, इकोनॉमिक्स के 2 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स की होती है इकोनॉमिक्स। बच्चे ने 96% मार्क्स पेपर 1 में लिए हैं और पेपर 2 में 72% मार्क्स हैं। तो मिला के अगर आप देखें तो 75% मार्क्स लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी लिए। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे में लिए हैं वो 67% है, एनवायरमेंटल साइंसेज में 80%, जेंडर स्टडीज में 83%, ज्योग्राफी में 72%, इंडो पाक हिस्ट्री में 76%, यूएस हिस्ट्री में 66%, इंटरनेशनल लॉ में 68% हाईएस्ट मार्क्स हैं जो बच्चों ने अचीव किए। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स की होती है इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं और उसकी सही प्रेपरेशन करते हैं तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली आपकी प्रेपरेशन उसके अंदर हो जाती है। और इसके अंदर भी आप देखें तो बच्चों ने 75% मार्क्स, विच इज ह्यूज परसेंटेज। अगर आप सब्जेक्ट की चॉइस देखें, सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है। इस्लामिक हिस्ट्री में 67% मार्क्स हैं, जर्नलिज्म 84%, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं लोगों ने। लॉ में 68% मार्क्स है, मुस्लिम लॉ में 65% मार्क्स हैं, फिलोसफी में 73% मार्क्स हैं, फिजिक्स में 64% एंड 89%, तो बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है, हार्डली 70% लोगों ने इसके अंदर मार्क्स अचीव किए हैं। सोशियोलॉजी में 75% है, टाउन प्लानिंग में 52% है, उर्दू में 54% है, जोलॉजी में 90%। सो तमाम सब्जेक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिसमें लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स कितने लिए हैं। तो आप इसमें से अगर ये सब्जेक्ट्स को अगर आप स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसमें से भी अपना सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। ये हर साल बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हर साल अगले साल 2021 में या 2022 के पेपर्स हों तो हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में हाईएस्ट मार्क्स 60% हो। तो ये तो हम 2020 का आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं। जो एग्जामिनर है जिन्होंने पेपर चेक किए फिर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए जो कि वो एफपीएससी को सबमिट करते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है बच्चों की क्वालिटी के बारे में, कि क्या क्या वीकनेसेस देखी उन्होंने। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो एग्जामिनर था उसने जो फीडबैक दिया अबाउट द कैंडिडेट्स टू द एफपीएससी, जो उन्होंने बोर्ड के साथ शेयर किया, वो ये था कि कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स बहुत अच्छी नहीं थी। और चंद कैंडिडेट्स थे जिनके करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी। अदरवाइज मेजॉरिटी जो थे उनकी बहुत सुपरफिशियल किस्म की नॉलेज। Pure communication and writing skills were glaringly visible from the answer sheets level। यानी जो आंसर शीट की जो स्क्रिप्ट है जो आप लिखते हैं, उन्होंने कहा कि लिखने का जो स्टाइल है और जो कम्युनिकेट करने का स्टाइल है बहुत ही वीक इंग्लिश थी। ये सारे पेपर इंग्लिश में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पुअर कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। Only 8 to 10% of the candidates showed satisfactory knowledge of the national and international issues। यानी तकरीबन 8 से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के बारे में भी जो एग्जामिनर ने फीडबैक दिया अबाउट द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, या जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कि आंसर स्क्रिप्ट्स रिफ्लेक्टेड दैट इंटरनेट हैज बिकम अ रेडीमेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर आवर न्यू जनरेशन। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो इंटरनेट पे जाते हैं और वहां से बहुत सारी विकीपीडिया से और इधर उधर से चीजें इकट्ठी करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर वो उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो ये होता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं भी इससे एग्री करता हूँ। यू हैव टू, आप कोई भी बुक फॉलो करें, रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। हम अगले जो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे आइंदा लेक्चर्स में, उसमें हम हर सब्जेक्ट के बारे में आपको किताबों का भी बता देंगे कि किस सब्जेक्ट की कौन सी किताबें हैं जो कि आपको रिकमेंडेड होती हैं, कौन सी अच्छी किताब है उसको पढ़ना चाहिए। तो एटलीस्ट आपको एक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में 2 से 3 बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ इंटरनेट पे भरोसा करके अगर आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आता। और यही बात यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। बच्चों ने प्रिपरेशन ही नहीं की एग्जामिनेशन के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, एक्सप्रेशन वाज पुअर। अगेन राइटिंग स्किल्स जो है और एक्सप्रेशन जो है वो बहुत वीक था। और बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, लॉजिकल थे अपनी अप्रोच के अंदर, और एक्सप्रेशन उनका ठीक था, जैसा सवाल था उसके मुताबिक रखते हुए उन्होंने उसका जवाब दिया था। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है वो कोर्स सब्जेक्ट के ऊपर आए ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा मेजर इश्यू थे जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एग्जामिनर ने बच्चों के
पेपर्स के बारे में शेयर किए। इस्लामिक स्टडीज के बारे में उनका ये ख्याल था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे उनकी बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज थी अबाउट इस्लाम, और दूसरा ये कि ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ इस्लाम के बारे में उनकी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी। और इट वाज एविडेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डिपेंडेड ऑन गाइड बुक्स। अगेन बच्चे जो हैं वो ट्यूशन सेंटर्स चले जाते हैं या वो इंटरनेट के ऊपर भरोसा करते हैं और रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ते उसकी सब्जेक्ट की, जो कि फिर नजर आता है जब आप एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चे ने प्रॉपर स्टडी नहीं की। 95% यानी इस्लामिक स्टडीज के बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि जो 95% बच्चों ने कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए, दे हैड नो नॉलेज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इनहेरिटेंस ऑफ वुमेन, विरासत के जो मामलात हैं खवातीन के बारे में, चाहे वो माँ के बारे में हो, बहन के बारे में हो, बेटी के बारे में, उसके बारे में वो कंफ्यूज थे और उनको क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा सोर्स है जहां से उनको इसको पिक करना है। और कुछ केसेस के अंदर मौलवीज, मॉस्क एंड मुबल्लिग जो थे, दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन मसरफात ज़कात। ये स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि जी जो मसारफ ज़कात होते हैं और वो एग्जैक्ट हैं, हम इस्लाम के अंदर दिए गए हैं कि ये मसारफ ज़कात है जिन लोगों को ज़कात दी जानी चाहिए। तो उनमें से लोगों ने मसाजिद को और मुबल्लिगीन को और मौलवियों को भी उसके अंदर डाला हुआ था, जबकि ऐसी बात है नहीं। उसके बड़े क्लियर मसारिफ हैं जिन जहां पे ज़कात दी जा सकती। तो ये इस्लामिक स्टडीज के बारे में फीडबैक। ये था जी बेसिक सा तारुफ CSS के बारे में कि CSS क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से कितने ऑप्शनल होते हैं, कितने कंपल्सरी होते हैं, इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कितनी कैटेगरीज हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, ऑप्शन को पिक कैसे कर सकते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं उनकी भी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और आंसर हो, कोई आपके पास कोई सवाल हो, तो वी आर रेडी टू बेसिकली आंसर इट, और हम अगले अपने लेक्चर्स के अंदर उसको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी इस पे अवेलेबल है, आप एनेबलर की साइट पे जाएंगे, वहां पे भी इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।